वेलकम बैक गाइस, आई एम पीयूष महाजन। तो हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का चैप्टर खत्म कर लिया था। तो मैंने बोला था न्यूमेरिकल के लिए वो हम एक दो दिन में कर लेंगे, ठीक है। आज मैं टॉपिक लाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। वो है हमारे पास लोकेशन ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया की लोकेशन है वो कहाँ पे पड़ता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, और उसमें क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। और जो ये लोकेशन ऑफ इंडिया चैप्टर है ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इससे जो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इंडिया हमारा कहाँ पे पड़ता है, ये हमारी अर्थ है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। जो हमारा इंडिया है वो पड़ता है इधर वाली साइड, मतलब इंडिया पड़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारे पास इसकी यूटी हैं, ठीक है। कईयों को कंफ्यूजन होती है कि 29 है या 7 है। अब जो एग्जैक्टली है वो 28 स्टेट्स है एंड 8 इसमें यूनियन टेरिटरीज है। अब इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडिया जो एरिया वाइज है 7th नंबर पे आती है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारे पास रशिया, ठीक है। अब जो इंडिया की पॉपुलेशन है, नहीं, सबसे पहले देखा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। अब वर्ल्ड में टोटल एरिया होगा 100%, जैसे पूरी अर्थ है उसमें जो पूरा एरिया होगा वो 100%। तो अब जो इंडिया वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 2.42% है ये पूरे वर्ल्ड का एरिया। जैसे पूरे वर्ल्ड में 100% एरिया, तो इंडिया उसमें सिर्फ 2.42% एरिया ही ऑक्यूपाई करता है। अब इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है, इंडिया सेकंड पॉपुलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। अब कई कहते हैं फर्स्ट पे आ गई, अभी फर्स्ट पे नहीं आई क्योंकि हमारा 2021 में जो सेंसस होना था वो नहीं हुआ था कोविड-19 के कारण। अगर होता तो इंडिया आ जाती, पर अभी तक जो फर्स्ट पे है वो चाइना ही है। इंडिया इज द सेकंड पॉपुलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब जो जैसे एरिया था 2.42% पूरे 100% का, तो जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है वो इंडिया 7, हम अप्रोक्सीमेटली 17% लिखेंगे कि जो इंडिया वो 17% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करती है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। अब जो देख तो लिया इंडिया का एरिया है कितना। अब इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडिया का एरिया वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है पूरा इंडिया का एरिया, ठीक है। सो गाइस हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटी हैं। जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है हमारे पास राजस्थान, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारे पास गोवा। जो लार्जेस्ट यूटी है वो है लद्दाख एंड स्मॉलेस्ट यूटी है हमारे पास लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक आइलैंड है। अब इंडिया जो है, इंडिया में इंडिया के पास पड़ता है इंडियन ओशन। उसके 2 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। जो अरेबियन सी है उसमें आता है हमारे पास आइलैंड लक्षद्वीप, और जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल है उसमें आता है अंडमान एंड निकोबार। ये था लोकेशन ऑफ द इंडिया। अब इंडिया के साइज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। कल मैंने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताए थे कि जो ये इंडिया, सपोज कर लो ये इंडिया है, ठीक है। ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जो ये वाला लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब किसी के दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों हमने ईस्ट में क्यों लिए। ये अर्थ थी, ये था। जो इंडिया है वो कहां पड़ता है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो ये वाला लॉन्गिट्यूड ये भी ईस्ट में होगा, ये भी ईस्ट में होगा, इसलिए हम इसको पूरी अर्थ के अकॉर्डिंग किसमें लेते हैं, ईस्ट में लेते हैं। ये था हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कि ये हमारे पास इंडिया, एक ये लैटिट्यूड जाएगा, एक ये वाला लैटिट्यूड जाएगा। ये हमारी अर्थ है, ये वाला इंडिया यहां पड़ता है, ये वाला लैटिट्यूड एंड ये वाला लैटिट्यूड। जो हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू
37 डिग्री। तो ये था 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। अब ये भी होगा कि दोनों नॉर्थ में क्यों लिया, जो हमारा इंडिया वो कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये भी पार्ट नॉर्थ में है, ये भी नॉर्थ में, इसलिए हम इसको नॉर्थ ही लेते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हमने पहली लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, ये हमारी अर्थ थी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना याद रखो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी वो इंडिया से पास करती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में जब पास करती है तो 8 स्टेट से होके गुजरती है। जो 8 स्टेट्स हैं उनको लर्न करना, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास राजस्थान, पहले नंबर पर राजस्थान से जाती है, फिर गुजरात से जाती है, थर्ड आता है हमारे पास मध्य प्रदेश, फोर्थ आता है हमारे पास छत्तीसगढ़, फिफ्थ आता है हमारे पास झारखंड, सिक्स्थ आता है हमारे पास वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, सेवंथ आता है हमारे पास त्रिपुरा एंड एट्थ आता है हमारे पास मिजोरम। ये 8 की 8 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन सी स्टेट से पास करती है। ठीक है, ओके। सो गाइस, ये थी हमारी 8 स्टेट्स जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, अब आता है कि जो इंडिया की बाउंड्री है, जो मेन लैंड की बाउंड्री है, कि जो पानी के साथ नहीं लगती, सिर्फ लैंड के साथ लगती है, वो है हमारे पास 15200 किलोमीटर। ठीक है, ये थी मेनलैंड की बाउंड्री। अब आती है हमारी कोस्ट लाइन। कोस्ट होते हैं हमारे समंदर, और जो कोस्ट लाइन होती है कि जो इंडिया बाउंड्री शेयर करता है समंदर के साथ, वो करता है इंडिया 7516.6 किलोमीटर। इसमें हम अंडमान एंड निकोबार को दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी बाउंड्री। अब आपको सभी स्टेट्स और यूटीज की क्या कैपिटल भी याद करके रखनी पड़ेगी। एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो है लक्षद्वीप की कैपिटल है वो है कावारेती, कावारेती। एंड अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो है हमारे पास पोर्ट ब्लेयर। इंडिया की कैपिटल शायद सभी को पता ही होगी। ठीक है, अब टॉपिक आएगा हमारे पास, वो जो टॉपिक था, एक टॉपिक था नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। वो तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी कंट्री के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करती है, वो शॉर्ट ट्रिक से बताया था बचपन में बीए वाली। ठीक है, अब आता है कि एक नेबरिंग कंट्री और आती है, वो आती है हमारे पास श्रीलंका। कि जो ये इंडिया, ये लास्ट पॉइंट, इधर हमारा श्रीलंका पड़ता है। जो इंडिया श्रीलंका से बॉर्डर नहीं शेयर करती, इसके बीच में क्या है, एक समुद्र पड़ता है, उसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट ये जो है ये 32 किलोमीटर का। ठीक है, अब जो इंडिया का इधर लास्ट पॉइंट पड़ता है, जो जगह पड़ती है, उसे कहते हैं हम रामेश्वरम। ठीक है, ये था श्रीलंका के लिए। और एक हमारा ये जो इधर आएगा, इधर आता है हमारे पास लक्षद्वीप, उसके साथ ही एक कंट्री पड़ती है मालदीव्स। मालदीव्स के जस्ट ऊपर हमारे पास एक आइलैंड पड़ता है इंडिया के अंदर ही, लक्षद्वीप के अंदर ही, उसका एक छोटा पार्ट है, वो है मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, अब जो ये इधर आएगा हमारे पास अंडमान एंड निकोबार। जो अंडमान निकोबार है वो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड से मिलकर बना, वो एक आइलैंड नहीं है, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं। अब जो अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। जो अंडमान और निकोबार को चैनल, मतलब जो समुद्र काटता है, वो होता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल है। और जो हमारा पूरे लक्षद्वीप और मालदीव्स को काटता है वो होता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है गाइस, अगला टॉपिक। अच्छा, जो गाइस हमने देखा, जो पाक स्ट्रेट था उसे हम राम सेतु भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि ये जो है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट
एंड साउथ, कि अब इधर जो कंट्रीज जो हमारी स्टेट्स आती हैं कौन कौन सी आती है, इधर आता है हमारे पास लद्दाख आती है यूपी, इधर अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब इनके जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट वाले एरियाज पड़ते हैं, इधर होता है हमारे पास किबुथु, KITBUTHU। ठीक है, इधर आता है हमारे पास इंदिरा कोल, इधर आता है हमारे पास गुजरात में गुहार मोती, और तमिलनाडु में पड़ता है हमारे पास कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अच्छा, ये जो था ये था तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसके नीचे ना इधर पड़ता है हमारा, ये तो हम लेते हैं मेनलैंड का कि मेनलैंड में पड़ता है कन्याकुमारी। अब जो हमारा ओशन में इधर पड़ता है, हाँ इंडियन ओशन में पड़ता है, अंडमान निकोबार में पॉइंट पड़ता है, वो होता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये पूरा बर्फ में धंस गया होगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला, कि अब मैंने आपको बताया था कि जो 1 डिग्री है उसमें 4 मिनट होते हैं। ठीक है, अब आपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो पढ़ा ही है कि जो इधर वाला था वो था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो था ये था गुजरात में, ये वाला था हमारा अरुणाचल प्रदेश में। इसको हमने क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई करना फिर से। ठीक है, और इसी को भी 4 से मल्टीप्लाई करना। वो आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, जब हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 8 274। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 389। अब हमने इन दोनों का क्या कर लेना, डिफरेंस निकाल लेना। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे 389 और 274, अच्छा ये आ गया 114.2। ठीक है, इसको हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली 120 मिनट्स। आया था हमारे पास 114.2। ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 120 मिनट्स लिखते हैं। अब जो 120 मिनट्स है, 1 आवर में हमें पता 60 मिनट होते हैं, तो 120 का हो गया 2 आवर्स बन गई। ये क्या हो गया 2 आवर्स। अब इससे क्या पता चलता है हमें कि जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। जो हमारी अर्थ है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 5 बजे धूप चढ़ती है तो इधर सुबह 7 बजे चढ़ेगी, मतलब 2 घंटे के बाद होती है। ठीक है, अब इसी टाइम को चेंज करने, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, ये तो था अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। अगर बीच में कहीं हमारा कोई 70 डिग्री लॉन्गिट्यूड पड़ेगा तो उधर टाइम हमारा 10-15 मिनट का चेंज होता, डिफरेंस आता रहता है। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने पिछली प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम लिया था पूरे अर्थ के अकॉर्डिंग, तो इधर हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया आईएसटी। ठीक है, जो ये आईएसटी है ये पास करता है 82 डिग्री एंड अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट नॉर्थ से। ठीक है, जो ये पास करता है, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई 4 से, तो ये बन जाता है हमारे पास 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, अब आपको उस दिन भी बताया था कि जो लंदन का टाइम है वो हमसे 5.5 घंटे पीछे चलता है। जो ये हमारी आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये हमारी 5 स्टेट से पास करती है। उसकी ट्रिक क्या लर्न करने की, मोकुआ। मोकुआ से कैसे, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़, ठीक है, यू से यूपी आदित्यनाथ योगी, ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जो ये यूपी में सबसे नियरेस्ट जिसका पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी छोटा सा एक पॉइंट आता है, वो है मिर्जापुर। अब ये हमें याद रखना पड़ेगा कि
कि ये कहां से पास करती है, 5 स्टेट से पास करती है। यूपी में इसकी जो नियरेस्ट सिटी है वो कौन सी है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहां से, मिर्जापुर से। ये था कि जो हमारी मोकुआ लाइन है वो कहां से पास करती है, इलाहाबाद, यूपी में सिटी है इलाहाबाद। उधर का एक छोटा पॉइंट है वो कौन सा, मिर्जापुर से पास करती है। तो पहले मैंने बोल दिया था गलती से कि जो हमारी अर्थ है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है, वो ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। मतलब वेस्ट टू ईस्ट करेगी, ईस्ट टू वेस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर इसमें इस चैप्टर में हमारा कोई छोटा मोटा टॉपिक बचा होगा तो वो मैं आपको शॉर्ट में दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।